अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो बेसिकली नाइन्थ क्लास का कि वो ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जो इम्प्रूवमेंट के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे बच्चे के जिनके नाइन्थ क्लास में कम मार्क्स हैं और वो चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर लें, क्योंकि 40 डेज़ का था। मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। अभी हमारे पास तकरीबन कोई 10 से 15 दिन रह गए हैं फिजिक्स के पेपर में, तो वो 10 से 15 डेज के अंदर कौन से टॉपिक्स करके और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड के अंदर कि किस टाइप का पेपर आता है और कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किन क्वेश्चंस को हम लोगों ने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और किन क्वेश्चंस को हम लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं है, आप लोगों ने इस लेक्चर को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी लाजमी करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास यूनिट नंबर 2 में से टाइप्स ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पहले भी आप लोग 7-8 क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोशन जो होती है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किया जा सकता है। सेकेंडली हमारे पास क्या आ सकता है जी, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसका एक हमारे पास एक नया क्वेश्चन बनता है, न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जहां पे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम में, तो वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ या न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम जो है वो भी इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ मोमेंटम न्यूटन का जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। अब दोबारा बता दूं कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन which will be included in past papers and in next your improvement paper. Okay, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन कंप्लीटली ड्राइव करना है आप लोगों ने, कंप्लीटली ड्राइव विद डेफिनेशन एंड डायग्राम, तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारे पास एक चीज यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, प्रेशर क्या होता है, इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है, प्रेशर क्या होता है बेसिकली। और हमारे पास फिजिक जो पास्कल लॉ है और पास्कल लॉ की दो एप्लीकेशंस हैं, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ये ही प्रेशर से रिलेटेड है और प्रेशर के अंदर आप लोग जब भी प्रेशर की बात करते हैं तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं प्रेशर से रिलेटेड कि प्रेशर किन चीजों पे डिपेंड करता है और कौन सी चीज कम होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, कौन सी चीज ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो इन कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर का टॉपिक भी आप लोगों ने रेडी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी आप लोगों ने पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी एक हमारे पास आता है, वो भी आप लोगों ने अच्छे से रेडी कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो प्रीवियस पेपर गुजरा है लास्ट एनुअल, उसके अंदर ये इंक्लूड भी हुआ था लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास आता है जी थर्मोकपल थर्मोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, थर्मोकपल थर्मोमीटर भी हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है जी, स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर से आपका एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसके लीस्ट काउंट से रिलेटेड, जीरो एरर से रिलेटेड, तो वो चीजें भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड इसमें हमारे पास आ जाता है, सॉलिड आ जाता है, गैस आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है। तो ये सारी चीजें, प्लाज्मा से एक मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर भी लाजमन करना है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड लास्ट यूनिट है उसके अंदर मैग्नेटिक वाला यूनिट है, मैग्नेट वाला, उसके अंदर एक टॉपिक है अर्थ मैग्नेट। तो अगर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हमारे पास प्रिसिशन एक्यूरेसी एक शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि नाइफ वगैरह का, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ब्रांचेस में से इंक्लूड होगा।
डाई, पैरा और फेरोमैग्नेट मटेरियल जो होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन के साथ मैं स्टेयर लगा रहा हूं, तो ये जो स्टेरिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, ये किसी कंडीशन में भी नहीं छोड़ने। ला थ्योरी हाइपोथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर एंड स्केलर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आप आता है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर सिंबॉलिकली, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इंक्लूड हो सकते हैं। डोमेन, ये भी सेकंड लास्ट में से हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इंपल्स का मैंने जिक्र किया इससे पहले आप लोगों से कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो उससे मिलता जुलता ये टॉपिक है इंपल्स का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फोर्सेस, फोर्स क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, कि यूनिट 2 के अंदर से हमारे पास के फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। अच्छा, प्लाज्मा फोर्स स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले बता चुका हूं, ऑलरेडी डिस्कस की है मैंने कि प्लाज्मा के से एक लाजमन शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का इंक्लूड किया जाता है। आगे हमारे पास आते हैं सजेस्ट चेंज। अच्छा, अब लिक्विड जो थर्मोमीटर के अंदर यूज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा थर्मोमीटर पे, या थर्मोमीटर के डिजाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो टॉपिक्स रिलेटेड हैं ये इनसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूं ऑलरेडी, सिंबॉलिकली भी हो सकता है, ग्राफिकली भी हो सकता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनमें से एक आपका या न्यूमेरिकल बनता है या ग्रेडियंट का कोई क्वेश्चन आ जाता है स्पीड टाइम ग्राफ का, या हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ओके, इसके अलावा मैं कुछ चीज यहां से मिस कर रहा हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, नॉर्मल स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, ये टॉपिक भी आप लोगों ने एक दफा सरसरी नजर से देख लेने, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वो आसान टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किए हैं। मैंने एक टॉपिक मेंशन किया शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट आ सकता है। और फील्ड ऑफ फिजिक्स, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं वो फील्ड ऑफ फिजिक्स या फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जब उसमें होती हैं, केमिस्ट्री के अंदर पेपर के अंदर, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों ने सिर्फ हमारे पास 10 या दिन में प्रिपेयर करके 50+ मार्क्स लेने हैं, उन बच्चों ने ये टॉपिक मस्ट करने हैं। इंशाल्लाह से जो पेपर आएगा वो इन्हीं टॉपिक में से इंक्लूड होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।